नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, आरोह भाग 2 से पाठ संख्या 8.1। 8.1 में कवितावली से लिए गए 2 कवित और 1 सवैया है और 8.2 में रामचरितमानस से लिया गया अंश लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। 8.1 और 8.2 दोनों के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी है। सबसे पहले कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद 8.1 कवितावली की इस वीडियो में बात करेंगे। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है और विक्रम संवत की बात करें तो 1589। कुछ विद्वान गांव सोरो, जिला एटा, उत्तर प्रदेश भी तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बाद में उनका विवाह रत्नावली से हुआ। तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु थे शेष सनातन जी महाराज और आध्यात्मिक गुरु थे बाबा नरहरिदास। रामचरित मानस की रचना का आरंभ तुलसीदास जी ने संवत 1631 में कर दिया था। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो विद्वानों द्वारा 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं, जो इस प्रकार है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और कृष्ण गीतावली। उनके काव्यों में लोकहित एवं लोक मंगल की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। साथ ही समन्वयवाद की विराट चेष्टा एवं आदर्शों का प्रतिस्थापन तुलसीदास जी करते हुए दिखाई देते हैं। उनके साहित्य में लोक भाषा अवधि और ब्रज भाषा की प्रधानता पाई जाती है। तुलसीदास जी को कुछ लोगों ने कुछ विशेष उपनाम भी दिए हैं, जैसे कि हिंदी का जातीय कवि, समन्वय का कवि। नाभादास ने भी उन्हें एक उपनाम दिया था, जो है कलिकाल का वाल्मीकि। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो उपनाम दिया गया वह है भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि। तुलसीदास जी का साहित्य जो है वह संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करता है। तुलसीदास जी का निधन सन 1623 ईस्वी में और विक्रम संवत कहे तो 1680 श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ। अब कविता का अल्पसार देखते हैं। कवितावली तुलसीदास जी द्वारा रचित, जिसमें 3 छंद है, 2 कवित और 1 सवैया। पहले कवित में तुलसीदास जी संसार के अच्छे बुरे सारे कार्यों के पीछे पेट की आग को बताते हुए पेट की आग के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, यहाँ तक कि पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपने संतानों तक को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं, यह बताने का प्रयास किया है। साथ ही इस पेट की आग से अगर बचना है तो सिर्फ राम रूपी बादल ही पेट की आग को बुझा सकते हैं, यह समझाने का प्रयास किया है। दूसरे कवित में अकाल की स्थिति में किसी के पास किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है और चारों ओर दुख एवं चिंता से भरे हुए लोग घूम रहे हैं। वे सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कहाँ जाए और क्या करें, क्योंकि बिना काम के जीवन निर्वाह कैसे करें। तुलसीदास जी बताते हैं कि सारी समस्याओं का हल सिर्फ राम की
कृपा से ही संभव है। तुलसीदास जी दुखी होकर कहते हैं कि आप ही इस गरीबी रूपी रावण का विनाश कर सकते हैं। कवितावली में तीसरा छंद है सवैया, जिसमें तुलसीदास जी ने जाति पाति के जो भेद समाज में देखने को मिलते हैं उसका विरोध करते हुए उसे न मानने का संदेश दिया है। और अपनी बात बताकर वे कहते हैं कि कोई मुझे धूर्त कहे या मूर्ख कहे, राजपूत कहे या जुलाहा, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जिसे जो भी ठीक लगे वो कहें। मैं तो मांग के खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। मुझे न किसी से लेना है न ही कुछ देना है। आइए अब मैं वनराज चावड़ा कवितावली के इन तीनों छंदों को व्याख्या सहित प्रस्तुत करता हूँ। कवितावली उत्तरकांड से। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपलनट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुण गडत चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बड़वा की ते, बड़ी है आगी पेट की। पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। किसबी यानी श्रमिक व्यवसायी, भाट यानी चारण राजाओं के गुणगान गाने वाला, चार यानी कि गुप्तचर दूत, चेटकी अर्थात बाजीगर, गुणगढ़त यानी कलाएं सीखना, अटक यानी घूमना, गहन घन यानी घना जंगल, अहनी मतलब दिन, अखेट की यानी शिकार करना, घनश्याम यानी कि बादल, वड़वा गीते यानी वड़वा नल समुद्र की आग। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज के सभी वर्ग जैसे कि मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल नट, चोर, गुप्तचर और बाजीगर सभी पेट के लिए ही कार्य करते हैं। अर्थात ये सारे मनुष्य जो भी कार्य करते हैं वे पेट की भूख को शांत करने के लिए ही करते हैं। तुलसीदास जी ने यह भी बताया है कि कौन कौन से कार्य करते हैं। तो पढ़ते हैं, तरह तरह की कलाएं और विद्याएं सीखते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, शिकार की तलाश में दिन भर घने जंगलों में घूमते हैं, भूख की व्याकुलता से विवश होकर ऊंचे नीचे काम करते हैं और धर्म अधर्म भी करते हैं। तुलसीदास जी का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ पेट को पालने के लिए ही ये सब कुछ करते हैं और स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि इस भूख को मारने के लिए, इस भूख को मिटाने के लिए लोग यहाँ तक कि बेटा बेटी को भी बेच देने को मजबूर हो जाते हैं। यानी कि ये सारे कार्य तो वे करते ही हैं, धर्म अधर्म भी करते हैं, किंतु ऐसा अवसर भी आता है, ऐसी मजबूरी भी आती है कि पेट की भूख को मिटाने के लिए लोग अपने बेटा या अपनी बेटी को भी बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? तो तुलसीदास जी बताते हैं कि पेट की भूख तो समुद्र की आग से भी बड़ी आग है। और अपने आराध्य श्री राम की विशेषता बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल श्री राम रूपी बादल ही इस भूख की आग को बुझा सकते हैं। राम रूपी बादल अपनी कृपा से इस भूख की अग्नि को बुझा सकते हैं। तो तुलसीदास जी का ब्रज भाषा में लिखा हुआ यह कवित्त छंद है, जिसमें बहुत से अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी बहुत जगह देखने को मिलता है। साथ ही इसमें करुण रस की प्रधानता है और दास्य भक्ति भाव भी यहाँ
दिखाई देता है। साथ ही तुलसीदास जी ने भूख की व्याकुलता को यहाँ चित्रित किया है। आइए दूसरे कवित्व को समझते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। बेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, सांकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हहा करी। इस दूसरे कवित्व में तुलसीदास जी ने कलयुग के वर्णन के बहाने अपने युग की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है। तुलसीदास कह रहे हैं कि किसान के पास खेती करने के लिए न धरती है न साधन है। गरीबी इतनी फैली हुई है कि भिखारियों को भीख भी नहीं मिलती, न ही दान दक्षिणा मिलती है। लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो क्या खरीदे। इससे व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया है। लोग वेतन नहीं दे सकते तो नौकर को नौकरी कैसे मिलेगी। इसलिए नौकर के पास नौकरी नहीं है। लोगों के जीविका के साधन खत्म हो गए हैं, वे जीविका विहीन हो गए हैं और इसी वजह से चिंताग्रस्त हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाए, क्या करें, कोई तो उपाय बताओ। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण में कहा गया है और इस दुनिया में यह देखा भी गया है कि जब भी सब पर संकट आता है तो हे राम आप ही कृपा करते हो। और फिर आगे वे कहते हैं कि दरिद्रता रूपी रावण ने इस दुनिया को दबा रखा है। यह दुनिया दुखी है, त्रस्त है और पापों की ज्वाला को देखकर, अर्थात पाप की ज्वाला में जलते हुए इस संसार को देखकर तुलसी हाहाकार कर उठते हैं और आतर स्वर में अपने प्रभु को दीनबंधु कहकर पुकारते हैं और चाहते हैं कि वे ही इस दुखी संसार का उद्धार करें। इस छंद में भी बहुत जगह पर रूपक और अनुप्रास अलंकार है। इसमें भी करुण रस एवं भक्ति रस की प्रधानता है। साथ ही इसमें तुलसीदास जी ने अपने समय की आर्थिक परिस्थिति का यहाँ चित्रण किया है। आइए अब तीसरे छंद की बात करते हैं जो एक सवैया है। दूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछु ओ। मांगी के खइबो मसित को सोइबो, लइबो को एकू न दैबो को दो। इस सवैये में तुलसीदास जी ने अपने युग की सामाजिक विषमताओं का चित्रण किया है और इस विषमता का सामना करते हुए वे समाज के प्रति किस प्रकार उदासीन हो जाते हैं और अपने प्रभु श्री राम को ही अपना स्वामी कैसे मानते हैं उसकी बात की है। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे मुझे धूर्त कहो या साधु कहो या फिर राजपूत कहो या जुलाहा कहो, कुछ भी कहो, मुझे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है, ना ही मुझे किसी से सामाजिक रिश्ता बनाकर उसकी जाति खराब करनी है। आगे वे कहते हैं कि सारी दुनिया जानती है कि तुलसी सिर्फ श्री राम का दास है, उसके स्वामी तो श्री राम है, वह उनका भक्त है, वह एक संत है और संत की कोई जाति नहीं होती है, वे किसी जाति में नहीं बंधे हैं। इसलिए जिसकी जो इच्छा हो, जिसको जो ठीक लगे कहता रहे, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आगे वे कहते हैं कि मैं तो भीख मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ
मुझे ना किसी से एक लेना है, ना ही दो देना है। लेना एक, न देना दो, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तुलसीदास जी ने जाति पाति के भेदों को गलत मानते हुए उसका तिरस्कार किया है। साथ ही मस्जिद को अपना आश्रय स्थान बताकर उन्होंने धार्मिक उदारता का भी परिचय कराया है। जाति पाति के विभेद और धार्मिक वैमनस्य आदि रूढ़िवादी जो बातें होती है उस पर तुलसीदास जी ने व्यंग किया है। साथ ही आत्मविश्वास के साथ यह भी कहा है कि मेरे स्वामी सिर्फ राम है और मुझे और किसी कोई बात से फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ 8.1 के तीनों छंद पूर्ण होते हैं। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।